नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी की चुनावी लड़ाई अब चर्बी और गर्मी उतारने पर आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शांत होने का जो बयान दिया, उस पर जयंत चौधरी ने चर्बी उतार देने की अपील कर डाली। आज फिर योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में अखिलेश यादव पर हमला बोला। जवाब में अखिलेश यादव ने पूछा, एक मुख्यमंत्री की ये कैसी भाषा है? नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। बुलंदशहर में योगी हुंकार भर रहे थे तो अमित शाह कल्याण सिंह के गढ़ अतरौली में चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। इस बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बुलंदशहर में योगी ने एक बार फिर गर्मी शांत कर देने की चेतावनी दी तो अखिलेश यादव ने उनके हमलों का जवाब दिया। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है, उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप। लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होगी और बिजली घरेलू माफ होगी, किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा। पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे, यूरोप का। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं।
दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए हैं। उधर अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ के ताला उद्योग पर बुआ भतीजा की सरकार ने ताला लगा दिया था। सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं करती। पहले दौर की वोटिंग से पहले जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी के साथ मिलकर लगातार प्रचार में जुटे हैं। जुबान लगातार दायरों को लांघ रहे हैं। वहीं इस बार चुनाव आयोग की भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है। अलीगढ़ में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी की कोशिश थी कि जयंत चौधरी उनके खेमे में आ जाए, मगर वो हर रोज अखिलेश यादव के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को तल्ख भाषा में जवाब भी दे रहे हैं। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई हुई है। देखो, मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। बीजेपी जिन्हें साथ आने का न्योता दे रही थी, चुनाव के बाद भी जिनके साथ आने को लेकर सियासी गुब्बारे छोड़ रही थी, उसी जयंत चौधरी ने चवन्नी के बयान से उस गुब्बारे की हवा निकाल दी थी। मगर इस बार तो जयंत चौधरी की जुबान कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गई। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ के पिलखुआ में इशारों में एसपी-आरएलडी की गर्मी शांत कर देने का बयान दिया था। मई जून में भी यूपी को शिमला बना देने की चोट की थी। जवाब में जयंत चौधरी ने अलीगढ़ में वोट की ताकत से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार देने की हुंकार भर दी। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी के जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। इस गर्मा गर्मी पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई हुई है। हर थाने में इस बीच नए नए जुमले गढ़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया शब्द सुनिए। ये जिनके मुखार बिन से निकल रहा है, वो है रफीक अंसारी, मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई हुई है। हर थाने में हिंदू वर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है।
हिंदुओं को अपमानित करना राजनीति में एक शकल सा बन गया है। कभी हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा जाता है, कभी हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर बता करके हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। और अब समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने हिंदू गर्दी शब्द कह करके पूरे हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए जिस तरीके से पिछले पूरे 5 साल सांप्रदायिक एजेंडा चलाया है, उसका जवाब सांप्रदायिक एजेंडा नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो पूरी तरीके से जातिवाद की तरफ है और समाज में नफरत फैलाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी इससे किनारा करती है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरफ है। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग है। तारीख नजदीक आते ही सूरज की तपिश और सियासी तापमान दोनों बढ़ रहा है। विकास का मुद्दा डीरेल होता दिख रहा है, वहीं ध्रुवीकरण सर पर दौड़ रहा है। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है। पश्चिमी यूपी में जयंत को भरोसा है कि वो जातीय समीकरण को साध कर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने जयंत चौधरी से खास बातचीत की। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और कहा जाता है जाट लैंड है, और यहाँ पर गठबंधन की एक तरीके से कमाल सवाल रखी है जयंत चौधरी ने। पूरे राज्य में बेशक समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी हो, लेकिन इस इलाके में तो चौधरी साहब की तूती बोलती है। आज अखिलेश जी के साथ साझा आप कर रहे हैं रोड शो, रिस्पांस कैसा, क्या आपके ऊपर? बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में, और जिस नौजवान ने बीजेपी को सत्ता में ये लोग लाए थे, एक तो इनके साथ विश्वासघात हुआ है, दूसरा एक नई उम्मीद है लोगों को। जब मैं और अखिलेश बैठते हैं, साथ बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक नया नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, और हम आधुनिकता से इस प्रदेश को जोड़ना चाहते हैं। हम पुरानी रटी हुई बातें जिनसे क्षेत्र को कोई लाभ नहीं है, नई पीढ़ी को कोई लाभ नहीं होने वाला, उन बातों से लेकर हम जनता के बीच नहीं जा रहे। अच्छा, दवाई, कमाई, पढ़ाई, ये हमारे इश्यूज हैं। अच्छा, आज आपने बात भी कही कि ये जो पूरा चुनाव है वो गन्ना बनाम जिन्ना का है। जी, ये जहां हम मौजूद हैं, ये गन्ने की बहुत बड़ी फसल यहाँ होती है, बहुत बड़ी पैदावार है। इसी जिले से गन्ना मंत्री आते हैं, लेकिन एक भी गन्ने के सीजन सत्र में वो समय पे भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं करा पाए। हजारों करोड़ का बकाया, साल 1.5 साल तक किसानों को इंतजार करना पड़ा। बताइए कितना बड़ा अन्याय है। और किसी काम में ऐसा नहीं होता कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उत्पादक जो है अपना सामान, जो उसका उत्पाद है वो दे देगा और फिर 1.5 साल बाद उसे पेमेंट मिलेगा। कहीं नहीं होता, किसान के साथ हुआ है। तो इसलिए यही सबसे बड़ा फैक्टर है, जो महंगी बिजली रही, जो खाद समय पे नहीं मिल पाई किसानों को, जो डीजल महंगा होता चला जा रहा है, और जो समय पे भुगतान नहीं हुआ किसानों को। ये सबसे बड़ा इशू यही है। अच्छा, जो काउंटर स्ट्रेटजी है आपके विरोधियों की, चाहे वो बीजेपी रहे, वो बात करते हैं क्या कि गर्मी उतार देंगे, इस तरीके की जो बातें हैं, जिस तरीके से लगातार कैंपेन का एक दौर चल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री कर रहे हो, गृह मंत्री कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप देखते? वो तो मुख्यमंत्री जी की नासमझी है, ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती पद को, पद की गरिमा होती है। दूसरी बात ये, वो धमकी किसको दे रहे हैं, ये क्षेत्र को जानते ही नहीं है। यहाँ हम जितना हमें धमकाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे, उतने हमें ताकत बढ़ेगी। ये तो अनुमान है, यहाँ आप इन्हें और भड़का के जा रहे हो, तो ये तो पहले ही गर्म थे, आपने और गर्म कर दिए, और इस गर्मी का लाभ हमें मिलेगा और ये गर्मी उनको सत्ता से बाहर करेगी। तो मान रहे हैं क्या कि ये जो बातें कर रहे हैं उसका काउंटर इफेक्ट होने जा रहा है, उसका उल्टा असर होने जा रहा है? लोग उत्तेजित हैं, लोगों का अपमान आप नहीं कर सकते। हाथरस की घटना लोगों को याद है, जिस तरह से लाठियां चलाई गई वो याद है। किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय चला, आपने वो जो कील बिछाई, लखीमपुर में गाड़ी रौंद के चली गई, वो सबको याद है, वो सबको याद है और रहेगा। आखिरी सवाल कि ये जो 5 दिन बचे हैं पहले फेज के लिए, जिसमें आपका सबसे बड़ा स्टेक है, क्या रणनीति, किस तरीके से लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे? अब आखिरी 5 दिन में हम पूरे क्षेत्र को कवर नहीं सकते ना अपने। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज आगरा में अपनी पहली चुनावी रैली की है। अब तक उनकी गैर हाजिरी पर सब हैरान थे, सवाल उठ रहे थे। आज जब मायावती सामने आई तो दावा किया कि सभी सरकारों में जनता दुखी रही, सिर्फ उनकी ही सरकार में जनता खुश थी और आगे भी खुश रहेगी। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण
एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।